तो क्या ये दलित समुदाय को जीवन में सुधार के लिए आरक्षण ही एक ऐसा मूल मंत्र बचा हुआ है जिसको बढ़ा करके दलित समाजों को सुधारा जा सकता है या उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है? इसी को लेकर के शायद भारत में आप स्लोगन सुने होंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी एवज में जातीय जनगणना बिहार में हुई। अब जैसे ही जनगणना का वो अनुसूची सबके सामने आया, जो ग्राफ सबके सामने आया कि यहाँ राजपूत इतना, ब्राह्मण इतना, तेली इतना, यादव इतना, पासवान इतना, नुनिया धुनिया, सबका जो है ये बना कि यहाँ ये इतने इतने। जनसंख्या को देख देख कर बहुजन समाज से बहुत से लोग ऐसे हैं, यादव समाज से बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुलकर आकर बोलने लगे कि हाँ भाई हम तो इतने हैं और फिर भी मुट्ठी भर राजपूत ब्राह्मण जो है सभी पदों पर काबिज है। अरे भाई, जब जनसंख्या ही हिस्सेदारी का ये पैमाना तय करने वाला है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके चलिए हम सभी आदमी बच्चा पैदा करते हैं। क्या फ़ायदा है फिर पढ़ने लिखने की, क्या फ़ायदा है बल बुद्धि की? चलिए मतलब जानवर और सुगर की तरह बच्चा पैदा करते हैं, जनसंख्या बढ़ाते हैं, भाड़ में जाए पढ़ना लिखना। अरे भाई, ब्राह्मण राजपूत यदि किसी पद पर काबिज हैं तो वो उनका आरक्षण नहीं है, वो उनकी काबिलियत है। आज भी आप भारत में कहीं पर कंपटीशन करवा लीजिए, कंपटीशन करवा लीजिए, राजपूत ब्राह्मण को हराने की कुवत किसी में नहीं है। क्यों नहीं है? राजपूत ब्राह्मण अगर मान लिया जाए, रामविलास पासवान जी मेरे आदरणीय मतलब कि बहुत बड़े नेता थे, कि भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबके मुख्य सलाहकार ब्राह्मण ही क्यों हैं? जानते हैं क्यों हैं? क्योंकि ब्रेन वाकई में ब्राह्मण के पास। राजनीति करेंगे हम दलितों की, लेकिन विचार किससे चाहिए? ब्राह्मण से। रणनीति हम किससे पूछे? तो ब्राह्मण से पूछे। तो ये ब्राह्मण क्या कहते हैं कि ना मायावती जी आपको मतलब कि मुझे सलाहकार रखना होगा? नहीं, ये मायावती मजबूर हैं। तमाम दलित के जो जितने ठेकेदार राजनीतिक पार्टी है सब मजबूर है कि अरे भाई दिमाग तो उनके पास है, दिमाग वहीं से ले लो। ये सब चल रहा है। तो ये आरक्षण जो है आप बल बुद्धि पर मतलब कि बल बुद्धि तो सबकी मतलब की आवश्यकता है, लेकिन आरक्षण देना ही हो तो आप आरक्षण स्थिति पर दीजिए, आर्थिक आधार पर दीजिए। चूंकि हमें गरीबी उन्मूलन को लेकर के जो भारत को ऊपर उठाना है, गरीबी उन्मूलन को लेकर के समझिए तो भारत में लाखों अधिवेशन हुए, करोड़ों मतलब की घोषणाएं हुई, लेकिन फिर भी ढाक के वही तीन बात, कुछ नहीं। हमारे साथ ये थे मधु पासवान जी, जिनको आपने सुना और समझा। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे ऐसे अगर वीर सपूत हमारे देश में, हमारे समाज में अगर हो जाए तो हमारे देश की को शायद अमेरिका और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ सकता है। हमारे वीडियो को भी अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो लाइक करके फॉलो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। विशेष आप देखिए, हम आपको दिखाएंगे। जय हिंद, जय बिहार।